प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होंगे एंड मैं क्या ही बोलूँ, सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ मैं आज पूरे 2 ढाई महीने के बाद जो ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। रीज़न था देखिए घर में थी शादी, उसके बाद मेरे दादाजी की एक्चुअली डेथ हो गई थी जो कि 100 प्लस थे। तो वहाँ हम गए वो जो सारे रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर, वो सब कार्यक्रम अटेंड किया एंड देन उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर आप ठंड का जानते हो कंडीशन, तो ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद फिर नए साल पर हमने प्लान किया नीम करोली बाबा के दर्शन करने का, जो शायद मैंने आपको अपडेट दिया था। तो वहाँ हम गए दर्शन करने, वहाँ से दर्शन करके आने के बाद फिर घर में कुछ-कुछ ऐसे छोटे-छोटे से फंक्शंस थे, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो मतलब ये एक्सक्यूज़ेज़ ही कहूँगी मैं या आप जो कह लो, तो इन सब में बिज़ी थी मैं। तो और मैं अपने घर भी गई हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी तो फिर मैं वहाँ गई, फिर वहाँ से अपने घर गई, तो मैं अपने साथ जो है बहुत सारी चीज़ें भी नहीं लेकर के गई थी और फिर वहाँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं थोड़ा-सा चिल मोड में थी वहाँ पर, रेस्ट कर रही थी, प्रॉपर एन्जॉय कर रही थी। अ, सो आप सबको भी अपनी लाइफ में ना हमेशा एक ही जगह नहीं रहना चाहिए। हमेशा इसीलिए मैं कहती हूँ ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। शायद नहीं कहा है पहले बट आज कह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने आस-पास या जानने वाले लोगों से ये हमेशा कहती हूँ कि ट्रैवल ज़रूर करें। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें, सीखें। तो जो एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम है और अगर आप बहुत सैड फ़ील करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपकी छूमंतर हो जाएगी अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं। आप अपने शहर के ही आस-पास या फिर पार्क में ही जाकर के 10 मिनट या अपने घर की छत पर जाकर के आधे घंटे, 1 घंटे अगर टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो डेफ़िनिटली इट वर्क्स। चलिए ये तो रही बात कि मैं कहाँ थी अब तक और ये सारी अपडेट। अब मैं आपको बताऊँगी कि क्यों हम सिद्ध मंदिरों में जाते हैं या फिर मंदिर में ना कहूँ, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर अगर हम जाते हैं, तो क्या वहाँ हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफ़िल हो जाती है? क्या वहाँ जाकर के हमें इतनी पॉज़िटिविटी क्यों मिलती है? इतना सुकून क्यों मिलता है? जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैं नीम करोली बाबा गई थी और वहाँ इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी थी ना, क्या दिक्कत है ना कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि मुझे ठंड में धूप से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जिस दिन ठंड के मौसम में धूप नहीं निकलती है, आप सोच सकते हो उस दिन मेरी हालत क्या होती होगी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मतलब मैं या तो फिर हीटर चला कर के बैठी रहती हूँ, तो इसलिए मुझे धूप से बहुत एनर्जी मिलती है। आपने वो कोई मिल गया मूवी में जो एलियन था, जिसका पावर था धूप से उसको मिलती थी जादू एनर्जी, मेरे साथ भी सेम वैसा ही है। मुझे धूप से एनर्जी मिलती है स्पेशली फॉर विंटर्स। तो जब मैं पहाड़ों पे गई वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम पर, नए साल पे मैं गई थी 31st और उसी दिन शायद टेम्परेचर इतना अचानक से चेंज हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, बहुत ही कोल्ड वेदर था। और फिर जब हम पहाड़ों पे ऐसे टर्न करते हुए चढ़ते गए, एक तो इतनी आपको बताया मेरी हालत हो जाती है खराब, दूसरा मुझे धूप नहीं मिल रही थी और मैं चाह रही थी धूप, लेकिन पहाड़ों की धूप ना वाक़ई बहुत अच्छी होती है। तो नीम करोली बाबा के आश्रम पहुँचने के पहले तक मुझे धूप बिल्कुल नहीं मिली और बीच में मैंने क्योंकि पहाड़ों पर आप ऐसे-ऐसे घूमते हुए चलते हो ना, एक ही रास्ता रहता है, तो थोड़ा-सा एक तो मैं बहुत ज़्यादा बताया कि विंटर में मेरी हालत खराब हो जाती है, ठंड भी लग रही थी मैंने जबकि सब कुछ पहना हुआ था उसके बाद भी। फिर हमने माल्टा का थोड़ा-सा जूस पिया कि जिससे मन थोड़ा ठीक रहे और ओली बाबा के आश्रम पहुँचे ना तो धूप उस टाइम तक भी बिल्कुल भी नहीं थी और क्योंकि विंटर में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो मुझे लग रहा था कि बस मैं दर्शन कर लूँ, इतनी दूर से आई हूँ तो बाबा के दर्शन हो जाएँ क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। अचानक से हमने टिकट कराए और टिकट कन्फर्म हो गया, इट मीन्स कि बाबा बुला रहे अब तो जाना ही होगा और उसके पहले भी मुझे बाबा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलते थे। तो उसके बाद जब हम गए वहाँ पे तो ना इतनी पॉज़िटिव एनर्जी आई, इतना मतलब मेरी तबीयत अचानक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर फ़ील होने लगा, बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। एक्चुअली मैं धूप का वेट करती हूँ, मुझे कहीं से धूप मिल जाए तो मुझे एनर्जी आ जाए और धूप तो नहीं हुई थी लेकिन मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील कर रही थी मतलब मेरी जो तबीयत है अचानक से एकदम ठीक हो गई। सबसे बड़ा मिरेकल मेरे साथ ये हुआ था। तो ये जिसके साथ होगा ये वही बिलीव करेगा लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और वहाँ जाते ही एकदम पॉजिटिविटी फील आई, बहुत अच्छे से हमने सब कुछ मंदिर के दर्शन किए, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन उसके बाद जैसे ही हम दोबारा से अपनी गाड़ी पे आए ना तो बहुत खिली-खिली सी धूप हो गई थी और उसके बाद पहाड़ों मतलब आप ऊँची पहाड़ी पर हो और वहाँ से एकदम पास से धूप आ रही है, तो वहाँ से मुझे तो और ज़्यादा एनर्जी मिल गई और उसके बाद मैंने अपने पूरे ट्रिप को एन्जॉय किया। तो हम आज बात करने वाले हैं कि क्यों हम मंदिरों में जाते हैं या फिर किसी ऐसे सिद्ध स्थान पे जाते हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, वहाँ जाकर के क्या आपको फ़ील होता है?
क्या पॉजिटिविटी फील होती है, या फिर आपको क्यों अच्छा लगता है, आप वहाँ क्या करने जाते हो, या फिर आप अपनी विश पूरी करने के लिए वहाँ जाते हो, मन्नत मांगने जाते हो। आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे, और हमेशा इन प्लेसेस पे भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। तो देखो, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करके आना, आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो तो आपको कैसा फील होता है। मैं आपको बताती हूँ। हम अपने आप को चार्ज करने के लिए जाते हैं, जैसे हमारी मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम उसको चार्ज करते हैं, लेकिन हमेशा ओरिजिनल चार्जर से करते हैं। हमेशा किसी मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट से या इस तरीके के किसी प्रोडक्ट से हम अपने अच्छे महंगे फोन को चार्ज नहीं करते हैं, बिकॉज वो डैमेज कर देगा हमारे फोन को। लेकिन जो ओरिजिनल चार्जर रहेगा ना, उससे हमारे फोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से चार्ज होगा। तो वैसे ही हम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए जाते हैं ऐसे प्लेसेस पे। आपको वहां पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे ना आपका ऑरा एकदम क्लीन होता है, तो आप सीधे जो है वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन या फिर कोई भी आपका विश जो है वो जल्दी फुलफिल हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप जब भी ऐसे किसी धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस पर जाएं, किसी आश्रम में जाएं, किसी सिद्ध महात्मा पुरुषों के मठ में जाएं, वहां थोड़ा सा टाइम लेकर के जाएं और आराम से रिलैक्स होकर के आपको सबसे पहले तो एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएगी, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है। ऑब्वियसली जो सिद्ध पुरुष है वहाँ के, उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी कि उन्होंने अपनी शक्ति से अगर समाधि ली है, अपनी इच्छा मृत्यु ली है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब उन्होंने अपने ऊपर हठ योग से अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो वहां पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसके अलावा वहां पर उनके भक्त आते हैं, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी भरी है, तो मतलब वो पूरा एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिविटी से भरा हो जाता है ना, वहां पर आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। आपके अंदर जितनी निगेटिविटी है ना, वो दूर हो जाती है। आप नोटिस करना, आप जब भी किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हो तो आपको निगेटिव विचार मन में नहीं आते हैं। उस टाइम पे आपको सिर्फ आपकी प्रेयर्स, आपके विशेस, ये सारी चीजें आती हैं कि लाइफ में कोई दुख चल रहा है या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है, उसके बारे में आप सोचते हो, या फिर बोलते हो बाबा से कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, या फिर अपने गॉड से, यूनिवर्स से कि ये मेरी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। तो स्पेशली जब भी हमें बीमारी आती है या हम दुख के क्षणों में ना, ज्यादातर ऐसे प्लेसेस पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्यों कहा जाता है कि आप व्रत रहो या पूजा पाठ करो, स्पेशली ना जब आप थोड़ा सा दुखी होते हो किसी भी चीज को लेकर के, तो आपसे ज्यादा आप आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को धर्म से जोड़ो, आप अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल करो, आप पूजा पाठ करो। तो क्या पूजा पाठ करने से हमारी दुख तकलीफें कम हो जाती हैं या दूर हो जाती हैं? तो बस आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल पीरियड, देखिए ये जीवन है तो सुख और दुख आता ही रहेगा। तो आपको ना दोनों स्थिति में एक जैसा रहना है, ये सिखाता है आपको स्पिरिचुअल होना। तो जब आप पूजा पाठ की ओर ज्यादा ध्यान देते हो, नाम जप करते हो, मंत्रास पढ़ते हो ना, तो इससे आपके अंदर एक हीलिंग पावर जनरेट होती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, और आपकी जो विशेस है ना, वो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, और तभी आपकी सारी मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफिल हो जाती है। इसीलिए आप किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हो ना, तो वहां पर आपको जरूर मैनिफेस्ट करना चाहिए, लेकिन शांत मन से, शांति दिमाग से, क्योंकि ऑब्वियसली वहां आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। और आप थोड़ा सा टाइम लेकर के जाओ, जल्दबाजी में मत जाओ ये सोचते हुए कि अभी मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो ये नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है, और अपने विश को, अपने मैनिफेस्टेशन को बोलना है, सच्चे मन से बोलना है। तो देखना वो विश आपकी जल्दी फुलफिल होती है, और इसीलिए लोगों के विशेस और मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल होते हैं ऐसे प्लेसेस पे जाकर के। इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ऐसे मठों पे, ऐसे मंदिरों पे, ऐसे आश्रमों में। तो ये रीजन है इसके पीछे। वहां पे आप आसानी से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो ऐसे प्लेसेस है ना, वो आप हमेशा देखना है खुले स्थानों पे बने होंगे, नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता होगी, तो वो नेचर से कनेक्ट है। तो वहां पे आप यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर पाते हो। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि आप कुछ भी लिखना है, मैनिफेस्ट करना है, तो उसको आप खुली जगहों पे लिखो, क्योंकि वहां पे आप आसानी से, आपकी बात जो है ना वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी। और आप अगर जो प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे पेड़ पौधे फूलों के पास अगर आप अपना टाइम स्पेंड करो, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। और आप बहुत अगर सैड हो, अपसेट हो, दुखी हो, वो सारी मतलब ना वो जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो आपको हील कर देती है। आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से आप अपने दुख जो है, आपकी उदासीनता है, वो दूर हो जाती है, आपका अकेलापन, ये सारी चीजें दूर होती हैं, आपके एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रिमूव होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे स्थानों पे अपना टाइम स्पेंड किया करो। इसीलिए ऐसी जगहों पे जाकर के ना लोग अपने आप को तप किया करते थे पहले के संत महापुरुष,
जप तप माला जाप या जो कुछ भी करते थे, आप भी कोशिश करना कि जब आप पूजा पाठ करने जाते हो या मंत्र जाप करने जाते हो तो आप हमेशा एकांत स्थान ढूंढते हो कि जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और साथ ही साथ बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। तो सिद्ध मंदिरों में या फिर ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं तो हमको एक पॉजिटिविटी तो मिलती ही है, साथ साथ बहुत अच्छा फील होता है, वहां से आने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि आपका ऑरा क्लीनिंग हो जाती है वहां पे। तो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से खत्म हो जाती है, सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है और आप अपने मन की बात ना आसानी से यूनिवर्स से कह पाते हो और यूनिवर्स भी आपकी बात से कनेक्ट कर पाता है और वो विश आपकी जल्द से जल्द फुलफिल हो जाती है। इसलिए आपको मंदिरों में जाने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नॉट, मैं मंदिर नहीं कहूंगी यहाँ पर, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, क्योंकि वहाँ एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी का ऑरा वहां पे क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इन मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है। क्यों तिरुपति बालाजी में, महाकाल में, विश्वनाथ जी, बनारस में, प्रयागराज कुंभ में इतनी भीड़ क्यों हो रही है? आप सोचो जरा, बताओ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका ऑरा क्लीन होता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए इन जगहों पे जाने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर एनर्जी आती है और यहाँ पर आपके विशेस और मैनिफेस्टेशन ना जल्दी फुलफिल होते हैं बिकॉज आप यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर पाते हो बिकॉज आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। और साथ ही साथ ना आपको पॉजिटिविटी फील होती है। तो पॉजिटिविटी फील होने से क्या होता है कि नकारात्मक विचार दूर होते हैं, फिर हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम अगर आप फेस करो तो इससे भी आपको काफी हद तक, मैं कहूंगी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आप हमेशा करते हो धीरे धीरे, तो ये काफी हद तक आप इसको रिड्यूस कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। भी ना एंजाइटी या डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, उनको मैं यही हमेशा कहूंगी कि आप मेडिसिन छोड़ करके ना हमेशा थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, नाम जप करिए, ऐसे प्लेसेस पर जाइए, वहां टाइम स्पेंड करिए और आप ऑटोमेटिकली आपकी जो ये वाली सारी प्रॉब्लम है ना धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएंगी। तो चलिए, आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। और हाँ, मैंने नया साल तो आप सभी को विश किया ही रही। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, इनफैक्ट आ ही चुका है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म से देखा जाए तो हमारा नया वर्ष जो है ना वो चैत्र चैत्र महीने में जो पहली नवरात्रि आती है ना उसी दिन से स्टार्ट होता है। तो उस दिन को हम एक्चुअली नया साल मनाते हैं, लेकिन हमारा कैलेंडर जो है वो 1 जनवरी 2025 चेंज हो चुका है। तो हम तभी से नया साल मनाते हैं बिकॉज हम हर जगह वही राइटिंग करते हैं, वही लिखते हैं, इसलिए। तो चलिए, नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द फुलफिल हो, बस मैं यही प्रे करूंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड करूँ बिकॉज दिस टाइम आई एम फ्री। सो जैसा भी करते मैं आपको अपडेट देती हूँ। लेकिन चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीक संडे 7 PM। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।